हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सभी को पता है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर को होने जा रहा है और 13 सितंबर को अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। तो इतने कम दिनों में सिलेबस को रिवाइज़ करने का जो बेस्ट तरीका है वह है क्वेश्चंस को लगा के। और आप सभी को पता है कि बीपीएससी में वेटेज के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो हैं एक करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ना। तो आज हम करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, वो भी एडुटेरिया के। तो एडुटेरिया आप सभी को पता है बहुत फेमस है। इनके जो क्वेश्चंस हैं कई बार बीपीएससी में डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रैक्टिस सेट से आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे करंट अफेयर, वो भी बिहार के। ठीक है, टोटल ये जो है ना 12 सेट हैं और हर एक सेट में 50 क्वेश्चंस हैं, यानी कि टोटल आप जो है 600 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रिवाइज करने के लिए। और मेरे ख्याल से ये जो 600 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी को कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और इसका जो पीडीएफ है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ आईएएस, जिसका कि लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के भी अपडेट वहाँ पे मिल जाए और साथ में पीडीएफ भी मिल जाए। तो देखो, अभी हम ये पीडीएफ सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस देखते हैं मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में सॉल्व कर पाते हैं हम। दूसरा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है तो इसमें समझाने वाली ज़्यादा चीज़ है नहीं। ठीक है, नॉर्मली हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, समझेंगे जितने हद तक समझ सकते हैं, उसके बाद सीधे आंसर लगाएंगे। आप सभी को एक तरह से बार बार अगर आप देखोगे वीडियो को तो अच्छे से आप सभी के मन में आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ताकि अगर आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं कोई सा भी तो आप रिकॉल कर पाओ और आंसर्स को लगा पाओ। अब मैं जानता हूँ कि बिहार में मतलब ज़्यादातर बच्चे जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर हैं। ठीक है, तो आज जो या पीडीएफ देख रहे हो ये भले ही इंग्लिश में है, लेकिन क्योंकि मैं आप सभी को हिंदी में समझाऊंगा और हिंदी में ही आंसर होगा, तो अगर आप जो है वो समझ पाएँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए भी ये वीडियो। ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ और करेक्ट आंसर अपने को बताना है। लिस्ट 1 में ऐप दे रखा है, लिस्ट 2 में ईश्वर दे रखा है कि किसने उस ऐप को बनाया है, इशू किया हुआ है। पहला ऑप्शन है अपना नीतीश ऐप। क्या नीतीश ऐप को डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया है? तो बिल्कुल सही बात है। बी, टर्न द बस ऐप, इसको भी बिहार गवर्नमेंट ने ही इशू किया है। तीसरा, ई क्षमता ऐप, इसको हेल्थ डिपार्टमेंट ने ही इशू किया है। और फोर्थ जो है ई साक्ष्य ऐप, इसको भी बिहार पुलिस ने ही इशू किया है। यानी कि अपना चारों का चारों जो ईश्वर है वो बिल्कुल सही है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये आप सभी को याद हो जाना चाहिए ना। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द बिहार गवर्नमेंट अनाउंस टू इस्टेब्लिश द कंट्रीज 4th एंड द स्टेट फर्स्ट लॉयन ब्रीडिंग सेंटर। बिहार गवर्नमेंट ने कहाँ ये अनाउंस किया है कि कंट्री का चौथा और बिहार का पहला लॉयन ब्रीडिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राजगीर। राजगीर में बिहार गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया, इस्टेब्लिश किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अपना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फेज 2 ऑफ नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ये लोकेटेड है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन स्टोन दिया है फेज़ 2 नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार के? आप सभी बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से याद भी हो जाए। अगला क्वेश्चन वैभव सूर्यवंशी पे क्वेश्चन है। आप सभी ने आईपीएल में इनको देखा होगा। वैभव सूर्यवंशी जो है बिकम यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने सेंचुरी लगाया है आईपीएल की हिस्ट्री में। सिर्फ 14 साल ही उनकी उम्र है, 14 साल 32 दिन। तो वैभव सूर्यवंशी जो है किस जिले से हैं? बिहार के। तो जिन्हों को भी क्रिकेट के फ़ैन होंगे उनको पता होगा वैभव सूर्यवंशी जो है वो समस्तीपुर जिले से आते हैं। अपना ए ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन अपना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है महिला संवाद अभियान। महिला संवाद अभियान, इस प्रोग्राम के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका टारगेट है रीच करना 2 करोड़ वुमेन तक रीच करना टारगेट है। तो ये जो प्रोग्राम है ये किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के से बिलोंग करता है?
तो आप सभी को आंसर बताना है कि किस डिपार्टमेंट का है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है अपना ऑप्शन ए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ये बिलोंग करता है ये अभियान, महिला संवाद अभियान। तो ये आपको याद रखना है, महिला संवाद अभियान कहाँ से, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से है। टारगेट क्या है इसका, 2 करोड़ महिलाओं तक पहुँचना। अगला 6th वाला अपना क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कंसीडर करिए स्टेटमेंट को और अपकमिंग टारगेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट को। पहला, बिहार गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 0 कार्बन एमिशन 2070 तक, क्या ये सही बात है या नहीं है। दूसरा, जो ये टारगेट है कंप्लीटली एलिमिनेट करना है हेपेटाइटिस को बिहार से 2030 तक, क्या ये भी सही है या नहीं है। तीसरा, ये जो टारगेट है एड्स को एलिमिनेट करने का बिहार से 2030 तक, क्या ये सही है। फोर्थ, अचीव करना 100% लिटरेसी 2035 तक, क्या ये भी सही है या नहीं है। देखो यार, नॉर्मली जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें टारगेट वगैरह दिया हुआ होता है, उसमें गलत होने का चांसेस क्या होते हैं, जो ये ईयर होते हैं वो, इसमें ये गलत होने के चांसेस नहीं होते कि सरकार ने ये कदम उठाया है या नहीं उठाया है, ठीक है। अभी हमारे ऑप्शन में बात करें तो जो अपना पहला वाला ऑप्शन है कि बिहार गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है 0 कार्बन एमिशन का 2070 तक, ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाला कि बिहार सरकार ने हेपेटाइटिस को कंप्लीट एलिमिनेट करने के लिए 2030 तक का टारगेट रखा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, एड्स एलिमिनेट करना 2030 तक, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो अपना 4th वाला ऑप्शन है कि टारगेट करना 100% लिटरेसी को, वो भी 2035 तक, ये ऑप्शन क्या है अपना गलत। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा कोई भी टारगेट नहीं सेट किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आप सभी को बता दूं कि नेशनल जो अपनी सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट ने, उसने ऐसा टारगेट सेट किया है कि हम 100% लिटरेसी पूरे देश भर में लाएंगे बाय 2030। तो बिहार सरकार भी ये जो नेशनल वाला अपना टारगेट है इसी को इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ है। बिहार सरकार का खुद का ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि 2035 तक हमको 100% लिटरेसी लाना है बिहार में। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, C 1, 2 एंड 3। तो ये जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करते रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7th वाला क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कह रखा है कि करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो क्वेश्चन में आपको करेक्ट इनकरेक्ट ज़रूर से ध्यान रखना है। रिगार्डिंग नंदनगढ़ महोत्सव 2025 के बारे में है ये, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है कि द इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो ईस्ट चंपारण में क्या ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरा, क्या ये ऑर्गेनाइज किया गया था आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट बिहार के द्वारा। सी, क्या ये ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर एजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेस्ट चंपारण द्वारा। फोर्थ, क्या ये जो फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया गया था साहू जैन स्टेडियम के द्वारा। तो देखो इनकरेक्ट बताना अपने को, क्या इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 7th के, नहीं दे रखे, तो यानी इन्हीं चारों में हमको बताना है। तो 7th वाला का ऑप्शन जो करेक्ट इनकरेक्ट है वो है अपना ए वाला ऑप्शन, क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी सब क्या है, करेक्ट है। कि ये जो महोत्सव है नंदनगढ़ महोत्सव, ये सही में आर्ट एंड कल्चर और यूथ डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट चंपारण द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ना कि ईस्ट चंपारण द्वारा। और ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया था साहू जैन स्टेडियम में, ठीक है। तो यानी कि ये गलत है, बाकी ये तीनों क्या है, सही स्टेटमेंट है, हमको इनकरेक्ट वाला बताना था। वीडियो समझ में ना आए तो पीछे आप पॉज करके वापस से देख सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 3 डॉटर्स ऑफ बेटिया बिहार, रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी, निशा कुमारी ने इंक्रीज द प्राइड ऑफ द स्टेट बाय विनिंग गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल। कौन से कंपटीशन में, आप बताइए। 3 जो बहन ने बेतिया की बिहार, रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने अपने राज्य का नाम रोशन किया है किस कंपटीशन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपना बी, इंडियन पोस्टल कैरम चैम्पियनशिप में को जीत के, जहाँ पे ये लेके आई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तीनों। सोचो बेटी ने, मतलब तीनों बेटियां लेके आई इन तीनों को कौन से कंपटीशन में, इंडियन पोस्टल कैरम चैम्पियनशिप में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 9वां क्वेश्चन। हु वाज द चीफ गेस्ट एट द सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH, जो कि इस्टेब्लिश हुआ है 25 फरवरी 1925 को, पटना में लोकेटेड है। तो कौन थे चीफ गेस्ट
सेंटिनरी सेलिब्रेशन के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अपना वो है सी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एज अ चीफ गेस्ट आई थी पटना मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, जो कि पटना में लोकेटेड है। तो भाई हो सकता है बिहार में ये क्वेश्चन पूछ लेगी पटना मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है ना, कहाँ पे लोकेटेड है पटना में। जैसे 70th बीपीएससी में क्या पूछ लिया था कि पटना साहिब कहाँ पे है, तो पटना में। तो बिहार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अनाउंस किया है एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसलेशन सर्विस 6 नए लैंग्वेजेस में पार्लियामेंट में, ठीक है। तो कौन सा लैंग्वेज बिहार का इसमें इंक्लूड किया गया है? दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझको लग रहा है इस साल, ठीक है। तो कौन सा 6 नए लैंग्वेज जो इस बार पार्लियामेंट में इंक्लूड किए गए हैं, उसमें से ये जो है मैथिली वाला जो है अपना बिहार से इंक्लूड किया गया है, ठीक है। मैथिली वाला अपने बिहार से इंक्लूड किया गया है। और बाकी के जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन से हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो वो लैंग्वेज कौन कौन से हैं, वो लैंग्वेज हैं आप सभी को याद रखना है। एक है बोडो, एक है डोगरी, ठीक है, हमने मैथिली देख ही ली। उसके बाद है मणिपुरी, ठीक है, उसके बाद है उर्दू, उसके बाद है संस्कृत, ठीक है। ये जो है वो लैंग्वेज हैं, ठीक है। आप सभी को ये याद रखना है कौन कौन से ये लैंग्वेज हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ मिशन कर्मयोगी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है? कौन से जिले में मिशन कर्मयोगी को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? गया जी में मिशन कर्मयोगी को ऑर्गेनाइज किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन, मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को और करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा करेक्ट वाला। लिस्ट 1 दे रखा है, लिस्ट 2, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है, एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट इस समय पे कौन कौन है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो इस समय बिहार में है वो है विनोद सिंह गुंजियाल, ठीक है, यानी कि ए का 4th हो गया अपना। दूसरा, एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार इस समय पे कौन है, वो है प्रशांत कुमार शाही जी। तीसरा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस समय पे कौन है, वो है विनय कुमार जी। चौथा, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट इस समय पे कौन है, तो एक ही बचा भाई, विपुल मनु भाई पंचोली। यानी अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी वाला हो गया। ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। तो आप सभी को इसको याद रख लेना है, पूछ सकता है ये। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बिहार स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का जो बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट था वो 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है बिहार का। तो आपको बताना हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया के हिसाब से, ठीक है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया के हिसाब से आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा कैमूर में है, दूसरा वेस्ट चंपारण, फिर आता है जमुई में, ठीक है। एरिया के हिसाब से यहाँ पे बात की जा रही है। तो अगर हम फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के हिसाब से माने तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किस में है, कैमूर में है। कैमूर, फिर वेस्ट चंपारण, फिर जमुई, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, मुख्यमंत्री का जन आरोग्य योजना किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है? मुख्यमंत्री का जन आरोग्य योजना, तो भाई बिहार का क्वेश्चन है तो बिहार से ही पूछेगा तो बिहार इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। जन आरोग्य योजना, आपको ये ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात नहीं चल रही यहाँ पे, मुख्यमंत्री की बात चल रही है। 15वां क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर का आपने नाम सुना होगा। कर्पूरी ठाकुर जो है पॉपुलरली उनको कहा जाता था जननायक और उनको भारत रत्न दिया गया है 2024 में। तो उन पहले जो इलेक्टेड थे वो किस पार्टी से हुए थे? 1952 में यहाँ पे बात चल रही है। तो किस पार्टी से वो इलेक्ट होके आए थे वो, ठीक है। तो उसका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी, सोशलिस्ट पार्टी से वो सबसे पहली बार इलेक्ट हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16th वाला, हु इनॉग्रेटेड 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस बिहार लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स पटना में? तो किसने इनॉग्रेट किया था 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कॉन्फ्रेंस? तो इसका ऑप्शन है स्पीकर ऑफ द लोकसभा ने इसको इनॉग्रेट किया था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस को बिहार लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स में। देखो कभी भी लेजिस्लेचर वगैरह में ना कोई चीज़ ऑर्गेनाइज होती है तो मेनली जो स्पीकर होते हैं उनको मतलब ऐसा चीफ गेस्ट इन सब तौर पे बुलाया जाता है, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा को बुलाया गया था इनॉग्रेट करने के लिए। देखो गाइस, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, 15वां वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है कर्पूरी ठाकुर, क्योंकि उनको हाल में ही भारत रत्न दिया गया है, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। अगला 17वां क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन एडवेंचरस एक्टिविटीज़। तो किसको ये दिया गया है ये अवार्ड, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023?
इसमें आपको ये भी सवाल आ सकता है कि ये तो 2023 का हम 2025 के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यार क्या होता है ना, अब डायरेक्ट ऐसा नहीं आके कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स आते हैं, मतलब कि पिछले 2 साल के भी क्वेश्चंस ज़्यादातर अब पूछे जाते हैं इस वजह से। तो इसका क्या ऑप्शन है, ए, उदय कुमार सारन से उनको दिया गया था ये अवार्ड, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 किस लिए दिया गया था, फॉर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के में अचीवमेंट पाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। वेयर हैज़ द वर्क ऑफ अटल कला भवन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय बिहार चीफ मिनिस्टर। तो कहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया है, तो मुजफ्फरपुर में इनॉग्रेट किया गया है, यानी कि ए वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो ये ध्यान रखिए, अटल कला भवन कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में, बाय बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन 19th क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ गॉट फर्स्ट प्लेस इन होल ईयर अंडर 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2, वन ऑफ द एम्बिशियस स्कीम है बिहार गवर्नमेंट की। ठीक है, 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 पहला किसको मिला हुआ है पूरे साल के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बक्सर। बक्सर को पहला स्थान मिला है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, बक्सर। 20वां वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, नॉर्मली ऐसा यूपीएससी में पूछे जाते हैं, लेकिन बिहार का भी भरोसा नहीं, हो सकता है फैक्ट भी बहुत पूछ ले, या फिर इस साल हो सकता है यूपीएससी लाइन पे ही पूछना लग जाए। 20वां क्वेश्चन, कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बिहार के कास्ट सेंसस पे ये क्वेश्चन है। कास्ट सेंसस पे क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। स्टेटमेंट 1 है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार का of the population of the state 13,7,25,310। क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो टुगेदर दोनों मिलकर 63% पॉपुलेशन जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं बिहार में। तीसरा, 6 जो है वो लोवेस्ट पॉपुलेशन है टोटल बिहार के पॉपुलेशन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया अपना पहला और दूसरा वाला, कि टोटल पॉपुलेशन बिहार की जब ये कास्ट सेंसस किया गया था तो 13,07,25,310 ही था यहाँ पे। ठीक है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है अपना कि अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस दोनों मिलकर 63% पॉपुलेशन बिहार में कंस्टिट्यूट करते हैं। तो करेक्ट पूछा गया है यहाँ पे, तो सी वाला ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है। तो 6 जो है वो लोएस्ट पॉपुलेशन में नहीं है बिहार के। तो कौन से हैं भाई, मैं आप सभी को बता देता हूँ, वो हैं अपने आदिवासी ग्रुप्स। तो बहुत सारे बिहार में ऐसे आदिवासी ग्रुप हैं जिनका पॉपुलेशन 6 से भी कम है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा विच डिस्ट्रिक्ट बिहार के हैज़ द हाईएस्ट हॉर्टिकल्चर लैंड। कौन सा बिहार का जिला है जिसमें हाईएस्ट हॉर्टिकल्चर लैंड है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, मुजफ्फरनगर के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हॉर्टिकल्चरल लैंड है। अब आप पूछोगे कि हॉर्टिकल्चरल लैंड होता क्या है, तो भाई ये वैसी ज़मीन होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट की जाती है किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, मतलब खेती बाड़ी या फिर पौधे वगैरह लगाने के लिए, फल फ्रूट लगाने के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, तो हाईएस्ट कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में है। तो अपना अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है कि फॉल्स स्टेटमेंट अपने को बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि बिहार में हुआ था उसके बारे में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम पे क्वेश्चन है, मुझको ऐसा लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने को क्या बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। पहला, द 7th एडिशन जो हुआ था खेलो इंडिया का वो कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गयाजी, भागलपुर। तो ये भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 7वां एडिशन था और इन 5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो क्योंकि अपने को फॉल्स स्टेटमेंट बताना है तो इस वजह से ये हम गलत बताएंगे। ठीक है, मतलब फॉल्स बताना है, इस वजह से मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। मैस्कॉट जो था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वो गज सीमा था, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि अपने को फॉल्स स्टेटमेंट बताना है इस वजह से ये फॉल्स नहीं है। अगला, होस्ट जो है बिहार, उसने 15वां रैंक अचीव किया है, वो भी 38 मेडल के साथ। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो भाई ये स्टेटमेंट सच में फॉल्स है। ठीक है, 15वां तो पोजीशन किया है बिहार ने, लेकिन 38 मेडल ना बल्कि 36 मेडल के साथ। ठीक है, तो अपना सिर्फ और सिर्फ तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, बाकी के 2 जो हैं वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, सिमरिया घाट को डेवलप किया जा रहा है ऑन द लाइंस ऑफ हर की पौड़ी हरिद्वार में। तो सिमरिया घाट जो है बहुत फेमस है बिहार में, तो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सिमरिया घाट में आप सभी को बता दूं बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो इसको भी डेवलप किया जा रहा है हर की पौड़ी हरिद्वार के तर्ज पे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 24th क्वेश्चन पे।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बाय द बिहार गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट वाइस चांसलर किनको अपॉइंट किया गया है? तो इनका क्या ऑप्शन है? शिशिर सिन्हा को अपॉइंट किया गया पहला वाइस चांसलर बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का। 25वां क्वेश्चन मैच करना है करेक्टली, ठीक है, इनकरेक्ट करेक्ट ज़रूर से देखा करें, ठीक। तो अवार्ड साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार फॉर मैथिली लैंग्वेज 2025 किसको दिया गया है? नेहा झा मनी को दिया गया है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। अगला साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार फॉर मैथिली लैंग्वेज, ये युवा पुरस्कार था, यह है बाल पुरस्कार, ठीक है। तो ये बाल पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया मुन्नी कामत को दिया गया है, ना कि प्रीति सुमन को, ठीक है। तीसरा राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर आलोक कुमार को दिया गया है। चौथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? ये प्रीति सुमन को दिया गया है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का 4, डी का 2, यानी कि 25वें का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26वां, सेलेक्ट करना है अपने को फॉल्स स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बिहार इन लोकसभा इलेक्शन 2024 के हिसाब से फॉल्स स्टेटमेंट अपने को बताना है, गलत स्टेटमेंट, इसका आपको ध्यान रखना है। फॉल्स कौन सा है? द कैंडिडेट हु वॉन द विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट इज राजभूषण चौधरी, मुजफ्फरपुर लोकसभा से थे क्या वो? ये जो जिन कैंडिडेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट के साथ जीता था। तो भाई मैं आप सभी को बता दूं ये जो है ना करेक्ट है, ना कि इनकरेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। टोटल 5 वुमेन एमपीज बिहार से जो कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में जीती हैं, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो भाई ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन अपने को फॉल्स बताना है। सी टोटल वोटिंग परसेंटेज बिहार का 56.62 था, क्या ये सही है? तो भाई ये भी गलत स्टेटमेंट, या मतलब ये भी अपना जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन क्या अपने को गलत बताना है। तो लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड इन 6 फेजेज इन बिहार, तो भाई ये सही में फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सही स्टेटमेंट क्या है? तो भाई मैं आप सभी को बता दूं टोटल 7 फेजेज में बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया था लोकसभा का इलेक्शन बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, एक प्रपोजल सेंड किया गया है भाई तक बिहार गवर्नमेंट टू जीआई टैग देने के लिए किसको? सांचूर राइस को। ये जो राइस है वो बिलोंग करता है किस रीजन ऑफ बिहार का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, रोहतास रीजन से बिलोंग करता है। कौन सा? सांचूर राइस। ये बिहार सरकार ने एक प्रपोजल दिया है केंद्र सरकार को कि इसको आप जीआई टैग दीजिए, ठीक है। तो रोहतास से ये सांचूर राइस आता है। अगला 28वां क्वेश्चन है, फुलहर स्थन द फर्स्ट प्लेस जो जहाँ पे सेक्रेड मीटिंग हुआ था भगवान राम का और माँ सीता का, इसको डेवलप किया जा रहा है बिहार में। फुलहर स्थान, ठीक है, स्थान है ये जो होली प्लेस है ये लोकेटेड है किस बिहार के ज़िला में, ठीक है। तो अपने को पता है कि पहली बार जब राम जी और सीता जी का मीटिंग हुआ था वो कौन से ज़िले में हुआ था भाई? तो ये हुआ था अपना मधुबनी ज़िले में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, कौन से ज़िले में? मधुबनी ज़िले में हुआ था। बहुत लोगों को लगा होगा कि सीतामढ़ी में क्योंकि माँ सीता जी मिली है वहाँ पे हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है, मधुबनी ज़िले में है फुलहर स्थान, ठीक है। अगला 29वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 29वां क्वेश्चन है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्टार्ट किया है कोकोपीट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट पहली बार बिहार में, कहाँ पे? दरभंगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, या सहरसा, या पटना, या भागलपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने? किस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको सबसे पहली बार स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर है पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। यार ज़्यादातर जो भी नए इनिशिएटिव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लिए जाते हैं वो ज़्यादातर पटना के ही होते हैं, ठीक है। तीसवा क्वेश्चन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि इस्टेब्लिश किया गया है कुम्हरबाग किस बिहार के ज़िले में, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुम्हरबाग में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अपना वेस्ट चंपारण। कौन सा? वेस्ट चंपारण इसका करेक्ट ऑप्शन है। 31वां क्वेश्चन, किसको नॉमिनेट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ बिहार स्टेट वुमेन कमीशन का चेयरपर्सन किसको नॉमिनेट किया गया है? तो बिहार स्टेट वुमेन कमीशन का जो चेयरपर्सन नॉमिनेट किया गया है वो है अप्सरा मिश्रा को। किसको? अप्सरा मिश्रा को, ठीक है। ये ध्यान रखना आप सभी को। 32वां क्वेश्चन, चूज़ करना है आपको करेक्ट ऑर्डर में राइस प्रोडक्शन जो प्रोसेस है बिहार में किस में ज़्यादा किस में कम होता है, करेक्ट ऑर्डर में आप सभी को चूज़ करना है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा रोहतास में, फिर औरंगाबाद में, फिर कैमूर में, मतलब राइस का जो
प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा चावल की जो उपजाई होती है वो रोहतास में ज़्यादा होती है, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर में होती है। ठीक है, चलते हैं 33वें क्वेश्चन पे। अब 33वां क्वेश्चन है, मैच करना है अपने को। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, और बिहार में क्या है उसका रैंक पूरे देश के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हम ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टेट इन कैंसर केसेस, तो पूरे देश भर में बिहार जो है वो कौन से वे स्थान पे है कैंसर के केसेस में, सोचो। तो ये चौथे स्थान पे आता है वो अपना। ठीक है, अगला वाला जो है रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP में बिहार कौन से वे नंबर पे है, तो इसका ऑप्शन है 14th नंबर पे है बिहार। तीसरा जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट इंडेक्स नीति आयोग के हिसाब से बिहार किसवें नंबर पे है, तो एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार 22वें नंबर पे आता है देश भर में। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार किसवें नंबर पे, तो भाई आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार 3रे नंबर पे, यानी कि 4th वाला ऑप्शन। तो अपना कौन सा है, सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ए का 1st, बी का 3, सी का 2, डी का 4th वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द सेकेंड टाइगर रिजर्व एंड द फर्स्ट क्रोकोडाइल सेंचुरी विल बी बिल्ट, बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है, सेकेंड। ठीक है, और पहला क्रोकोडाइल सेंचुरी बनने जा रहा है बिहार के किस जिले में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैमूर जिले में बनने जा रहा है दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला क्रोकोडाइल सेंचुरी। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। 35वां क्वेश्चन, मैच करना है फिर से लिस्ट 1 लिस्ट 2 में और करेक्ट आंसर बताना है। फेस्टिवल दे रखा है और डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, फेस्टिवल दे रखा है और डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ पे होता है, तो बबुआ कैमूर में ही होता है, करेक्ट है। कुंडलापुर महोत्सव किस में होता है, नालंदा में ही होता है। मर्तांडा महोत्सव किस में होता है, झंझारपुर में होता है। वनवार महोत्सव कहाँ होता है, तो जेहानाबाद में ही होता है। चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सी का 1 सी वाला करेक्ट हो गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो यार आप देख रहे हो कि ज़्यादातर ना सी ऑप्शन ही करेक्ट हुआ जा रहा है, इससे आपको ये अंदाज़ा नहीं लगाना है कि क्वेश्चन में सी ही ऑप्शन लगा देना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 36वां क्वेश्चन, पद्म अवार्ड 2025 शारदा सिन्हा जी को दिया गया है मरणोपरांत किस फील्ड में दिया गया है, तो आप सभी ने शारदा सिन्हा जी के बारे में सुना होगा, लोकगीत गायिका थी वो बिहार की। ठीक है, तो इनको बिहार कोकिला भी कहा जाता है। तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसमें से, पद्म विभूषण में। यहाँ पे आर्ट के फील्ड में इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, पद्म विभूषण दिया गया है। 37वां क्वेश्चन, ये शारदा सिन्हा वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। 37वां क्वेश्चन कि कौन जो इस बुक की जो फेमस बुक है बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इस बुक के जो ऑथर हैं कौन हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑथर हैं अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी जी। बिहार के फेमस बुक बिहार के गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी। भाई ऐसे क्वेश्चंस भी बिहार बीपीएससी में पूछ सकता है। 38th क्वेश्चन क्या है, बिहार इज़ द डैश स्टेट कंट्री का जहाँ पे SC/ST पुलिस स्टेशन जो है वो 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट में फंक्शन कर रही है। SC/ST पुलिस स्टेशन बिहार में बनाया गया है। तो ये बिहार देश का कौन सा नंबर पे आता है, ये पहले नंबर पे आता है ऐसा करने वाला SC/ST पुलिस स्टेशन इन्होंने बना दिया। भाई तो बिहार में कास्ट जानते ही हो आप क्या है। ठीक है, चलते हैं अपने 39th पे। 39th में विच टेम्पल एरिया ऑफ बिहार को डेवलप किया जा रहा है ऑन द लाइन ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के, तो बिहार के किस टेम्पल को इस तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है, बाबा हरिहर नाथ टेम्पल को बिहार के काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर पे डेवलप किया जा रहा है। देखो यार कभी भी ना ऐसे क्वेश्चंस आए कि उसके तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है उसके तर्ज पे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो टेम्पल जो है वो कौन से पे है। जैसे काशी विश्वनाथ जो है मंदिर वो महादेव का मंदिर है। ठीक है, तो आप इन चारों ऑप्शन में देखोगे ना तो बाबा हरिहर नाथ जो मंदिर है वो महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होने का संभावना यहाँ पे ज़्यादा है। 40th क्वेश्चन, न्यू वैरायटी ऑफ पैडी स्वर्ण पूर्वी धान जो डेवलप किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है यूजिंग द कोड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें 39th वाले में ना पुनौरा धाम इस समय न्यूज़ में चल रहा है, ये डेवलप किया जा रहा है बिहार के सीतामढ़ी में ना, सीता जी का मंदिर वही राम मंदिर के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, 40th वाला क्वेश्चन में स्वर्ण पूर्वी धन, तो पहला जो ऑप्शन है अपना ICMR पटना ने रिलीज़ किया न्यू वैरायटी ऑफ पैडी को, क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही बात है।
इसको डेवलप किया गया है लिमिटेड क्रॉप एरिया के ईस्टर्न रीजन के लिए, वो भी बिहार के ईस्टर्न रीजन के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो आपके ध्यान रखना है, स्वर्ण पूर्वी धान को डेवलप किया गया है किसने? ICMR पटना ने डेवलप किया है। तीसरा, क्या ये ईजिली प्रोड्यूस हो सकता है ड्रॉट कंडीशन में, सूखे कंडीशन में भी? तो बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे? डी, ऑल करेक्ट है यहाँ पे, स्वर्ण पूर्वी धान को। ठीक है। 41 क्वेश्चन क्या रखा है? द 149th बर्थ एनिवर्सरी ब्रज किशोर प्रसाद जी का एसोसिएटेड हैं जो कि महात्मा गांधी के साथ ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह में। आपको ये बताना है कि ये जो ब्रज किशोर प्रसाद जी हैं, ये बिहार के किस जिले में उनका जन्म हुआ था? तो ये हैं सिवान जिले से। कौन? सिवान जिले से हैं ब्रज किशोर प्रसाद जी, जिनका बिहार के जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी जी जो उसमें प्रमुख थे, उसमें सिवान जिले में ब्रज किशोर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। ठीक है। 42 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। 42 क्वेश्चन है, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, इनके बारे में आप सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा इनको आपने न्यूज़ पे। ठीक है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशन सिंदूर थे, उन्होंने की रोल प्ले किया था ऑपरेशन में। ये बिहार के किस जिले से हैं? और आपको बता दूं, ये एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती कौन है, जिन्होंने क्या कहा था कि हमारा काम बॉडी काउंट गिनना नहीं है, बॉडी बैग गिनना नहीं है ना, फेमस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो भाई ये बिहार के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं? ये बिहार के पूर्णिया ज़िले से बिलोंग करते हैं। ठीक है। 43 वाला क्वेश्चन अब, ऑन विच रिवर बिहार फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी बिल्ट? बिहार मतलब कौन से रिवर के किनारे बिहार का पहला घड़ियाल सेंचुरी बनाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है गंडक रिवर, पहला वाला जो है क्या, गंडक रिवर, बिहार के पहला घड़ियाल सेंचुरी गंडक रिवर के किनारे बनाया जा रहा है, गंडक नदी। 44 क्वेश्चन, 3 स्टार्टअप बिहार के ऑनर किए गए हैं महारथी अवार्ड के साथ स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में, जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें से कौन सा वो स्टार्टअप है जो इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड? ठीक है। तो भाई ईवी डेल्टा इंक्लूडेड था, लेडी फेयर भी था, भोजपट्टा भी था, केयर फेयर ये इंक्लूडेड नहीं था। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी वाला अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलते हैं 45 की तरफ। मिशन दक्ष ये रिलेटेड है बिहार के मतलब किस स्टेट के साथ रिलेटेड है? किस स्टेट के साथ ये रिलेटेड है? ये मिशन जो है ये पेश किया गया था बाई रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा, जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया था लोकसभा में इस साल पे। तो भाई ना उत्तर प्रदेश, ना झारखंड, ना वेस्ट बंगाल, कौन है भाई मिशन दक्ष वाला? मिशन दक्ष वाला अपना बिहार है। ठीक है ना। तो बिहार है इसका करेक्ट ऑप्शन। और ये इसके बारे में बता दूं, मिशन दक्ष जो है ना, इसका पर्पस था कि बिहार में जो स्कूल ही जाने वाले छात्र हैं उनका जो निकल जाते हैं उसका ड्रॉप आउट रेट कम करवाना, मतलब मेनली क्लास 3rd से लेके 8 तक के बच्चे हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना लें, इस मिशन का उद्देश्य है। 46 वाला क्वेश्चन ये है, रिसेंटली शौर्य दिवस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वीर कुंवर सिंह के जन्मदिन पे। तो ये जो इवेंट है, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये कौन सी मतलब आपकी बर्थ एनिवर्सरी थी वीर कुंवर सिंह जी की? तो ये जो थी वो 167th एनिवर्सरी थी। कौन सी? 167th एनिवर्सरी थी। शौर्य दिवस प्रोग्राम के रूप में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था वीर कुंवर सिंह जी के जन्मदिन को। ठीक है। 47th क्वेश्चन, बिहार पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो अनाउंस किया गया है ओपन होना 2 नए पुलिस स्कूल्स में। ये स्कूल कहाँ पे ओपन किए जाएंगे? ठीक है। तो बिहार का जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसने अनाउंस किया 2 नए पुलिस स्कूल खोले जाएंगे। तो ये स्कूल कहाँ पे खोले जाएंगे? तो ये स्कूल भाई खोले जाएंगे बेहटा और छपरा में। कहाँ पे? बेहटा और छपरा में खोले जाएंगे। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने अनाउंस किया है 2 नए स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है। 48 क्वेश्चन क्या है? तो अपना भाई 48 क्वेश्चन है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है बिहार अंडर स्वदेश दर्शन योजना के तहत। कहाँ पे? बिहार में ये प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया गया है स्वदेश दर्शन योजना के तहत। तो स्टेटमेंट 1, वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावापुरी और चंपापुरी, ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है? तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत ये जो वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावापुरी और चंपापुरी को डेवलप किया जाएगा। स्टेटमेंट 2, कनवरिया मार्ग जो है बिहार में डेवलप किया जाएगा फ्रॉम सुल्तानगंज टू देवघर तक के लिए। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
तीसरा, मांडार हिल और अंग प्रदेश जो है वो भी डेवलप किया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, डी वाला अपना ऑप्शन सही है। तो स्वदेश दर्शन योजना मेनली बिहार टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार लेके आई है। 49 वाला क्वेश्चन, कंट्री का पहला चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल बिल्ड किया जाएगा बिहार के किस प्लेस में? तो देश का पहला चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल बिहार के किस जिले में डेवलप किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है फुलवारी शरीफ में डेवलप किया जाएगा। कहाँ पे? फुलवारी शरीफ में डेवलप किया जाएगा कंट्री का पहला चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल। कौन सा? चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल फुलवारी शरीफ में। 50वां क्वेश्चन है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनाउंस किया उन्होंने कि फॉर्मेशन ऑफ सफाई कर्मचारी कमीशन बनाएंगे। किस राज्य ने ऐसा अनाउंस किया था? तो भाई बिहार का चल रहा है तो बिहार ने ही अनाउंस किया होगा ना। तो बिहार ने के चीफ मिनिस्टर जी नीतीश कुमार जी ने अनाउंस किया है कि सफाई कर्मचारी कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हम पहला सेट कंप्लीट कर चुके हैं 50 क्वेश्चन का। ये आप आंसर की भी दे सकते हैं। वैसे मैंने अपने हद तक समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। फिर भी आप सभी को समझ में ना आया हो या कुछ सजेशन देना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। पहला सेट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो टोटल मैंने आप सभी को क्या बताया था? 12 सेट हैं यहाँ पे। तो आज मैं इस वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पहला सेट ही करवा रहा हूँ। आप कहोगे कि आगे क्यों नहीं करवा रहा हूँ? तो भाई बिल्कुल आगे भी कंप्लीट करवाऊँगा, साथ में जो नेशनल एडुटेरिया का करंट अफेयर है उसके जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कराऊँगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे, ठीक है। आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, आप सच में चाहते हो या नहीं चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप बोलोगे तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो कल ही लेके आऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।